बिहार में कड़कड़ाती सर्दी के बीच सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, या यूं कहे तो बिहार में खेला हो चुका है। और इसकी वजह से अगर बात की जाए तो आज जगह जगह पे बैठकों का दौर चल रहा है। जहां एक तरफ आरजेडी की ओर से बैठक की जा रही तो वही दूसरी ओर बीजेपी की भी बैठक होने वाली है। लेकिन इस बीच जो महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर के है कि आरजेडी की ओर से जीतन राम मांझी की पार्टी को प्रस्ताव दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संतोष मांझी जी। सबसे पहले आपके पिताजी ने कहा था कि खेला होगा बहुत जल्द, और देखिए दिखाई दे रहा है। तो इस खेला के बीच में आपकी भूमिका क्या होने वाली है, इसको लेकर रुख साफ कर दीजिए। देखिए, हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए जिधर है उस तरफ हम लोग हैं, और इसमें कोई भूमिका की बात नहीं। जो भूमिका तय की जाएगी उस भूमिका में हम लोग रहेंगे। ये भूमिका तो रही एनडीए की ओर से, लेकिन कहा दरअसल ये जा रहा है कि आरजेडी भी जद्दोजहद करी सरकार बचाने को लेकर, और इसी कड़ी में उन्होंने आपको आमंत्रित करने की बात कही। इसी चर्चाएं चल रही हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनसे मिल जाए। कैसे कोई बातचीत हुई आपके बीच में? देखिए, ऐसी कोई औपचारिक किसी से आधिकारिक रूप में जो उसके पॉइंट पर्सन हैं, उसके जो शीर्ष नेता हैं, उनसे कहीं इस तरह की बात नहीं हुई। मीडिया में तैर रही बातें हैं। हाँ, इधर उधर से छन के बातें आती है, और जब हमारे तरफ से कोई उस तरह का प्रश्रय नहीं दिया जाता। पहले तो लोग टेस्ट करते हैं ना, कि पहले टेस्ट करके देखो कि कितना वो उसमें लचीलापन है कि नहीं। जब हमारे तरफ से कड़ा जवाब आता है तो निश्चित तौर पर उन लोग को भी एक मैसेज चला गया होगा कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं है। तो ये मीडिया में और हवा में तैर रही बातें हैं, और अभी तक हमारे पास इस तरह के कोई नहीं आया है। हवा में तैर रही बातें ना हो, अगर कोई औपचारिक तौर पर, अगर कोई मजबूती के साथ आपका आमंत्रित करे आरजेडी के साथ सरकार बचाने के लिए, जाएंगे आप? देखिए, हमारा कमिटमेंट नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हमारा कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम इसलिए वहाँ हैं क्योंकि हम वैचारिक तौर पर एक हैं। हम गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए पार्टी बनाए हैं, और जब हम उनसे मिले आदरणीय अमित शाह जी से, जो हमारे गृह मंत्री हैं, तो उनसे हमने बात किया था कि हम गरीबों की पार्टी है, हम गरीबों की आवाज़ कर लगाते हैं, और उनको आवाज़ देने के लिए हमें काम कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, हम आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो आप जो सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी वही सोचती है। गरीबों को आगे बढ़ा रही है, दलितों को आगे बढ़ा रही है। आप देखे होंगे क्या राजस्थान मुख्यमंत्री है, चाहे आप देख रहे हैं पिछड़ों को, दलितों को, एसटी को, उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं। तो हम उसी दिन सबसे पहले हमारी पार्टी ने उनके तरफ से ऐसा नहीं था कि आज आप घोषणा कर दीजिए कि एनडीए में शामिल हो। हमने कहा कि जब हमारे विचार मिलते हैं और आपने हमें कहा है कि हम आपका साथ देंगे, जो आपने जो मुहिम छेड़ा है, तो उसी तरह से वैचारिक तौर पर और दिल से हम एनडीए के पार्ट हो गए। जब उनके साथ हो गए तो दूसरे की तरफ जाने की फितरत हम लोग में नहीं है। कोई कुछ भी करेगा, कोई भी ऑफर देगा, हम समझते हैं कि हम लोग डिटरमाइंड हैं और एनडीए के साथ हैं। हम लोग को कोई डिगा नहीं सकता है। इस बीच नीतीश कुमार वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने धुर विरोधियों को वो एक साथ लेकर के आए, महागठबंधन में सबको एक साथ बिठाया, पार्टी का नाम तय हुआ, इंडी गठबंधन नाम दिया गया। क्या लगता है आपको कि वहां पर जो पद और जो कद मिलना चाहिए था नीतीश कुमार को, वो नहीं मिला? ये एक बड़ी वजह रही बिहार में इस उलटफेर की, या वजह कुछ और है? देखिए, ये अलायंस जो हुआ था, जिसको महागठबंधन आप कह रहे हैं, अनहोली अलायंस था। नीतीश कुमार जी का जो उदय हुआ है, नीतीश कुमार जी का उदय सब जानते हैं कि जंगल राज की मुक्ति के लिए हुआ है। वो शांति के दूत बन करके जनता ने उनको चुना, और बहुत अच्छे तरीके से एनडीए की सरकार चल रही थी। माननीय नीतीश कुमार जी को क्या हुआ, क्या समझ में आया कि बीच में भी इस तरह की बातें हुई और इस एक घटनाक्रम हुआ। हम उनके साथ सहयोगी के रूप में, मंत्री के रूप में थे। हमने जो नीतीश कुमार को एनडीए के शासन में, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब शासन कर रहे थे, उस समय जो उनका हमने देखा काम करने का तरीका, और जैसे ही महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए, उनका हाव भाव चेंज हो गया, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, और आप देखे होंगे कि मीडिया के माध्यम से नजर आ रहा था। तो आपका जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है, वो कम गया। नीतीश कुमार जी को अनड्यू प्रेशर हो रहा है, क्योंकि जंगल राज के धोतक हैं, जंगल राज के युवराज के साथ उन्होंने किया। अब जिस भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार से लिप्त व्यक्ति को बगल में कैसे बैठा सकते हैं? नीतीश कुमार जी उस कैलिबर के नेता नहीं है। नीतीश कुमार जी एक सुशासन के रूप में सुशासन बाबू उनको कहा जाता है। हम लोग को भी आश्चर्य लगा उस समय कैसे इनके साथ हो लिए, और हमने इनडायरेक्टली, हमारे संरक्षक महोदय ने बोला भी, एक पैसे जीतन राम मांझी एक ऐसे नेता है कि खुल के बोल देते हैं कोई भी बात। और माननीय नीतीश कुमार जी को भी उन्होंने बोला कि आप गलत कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ हैं, लेकिन वो नहीं माने। और हम लोग को ये कन्विंस है कि नीतीश कुमार जी वहाँ टिकेंगे नहीं, और हमारे पास भी ऐसी परिस्थितियां हैं, हम उनको छोड़े हैं। लेकिन छोड़ने के पहले हम लोग को जानकारी था कि नीतीश कुमार जी वहाँ नहीं रहेंगे। अभी जहाँ नीतीश कुमार जी आए हैं, नीतीश कुमार जी का जो कैलिबर है, सही यहाँ पर सदुपयोग होगा। ऊपर में भी सरकार हमारी है, और यहाँ भी अगर सरकार होती है तो बिहार के हित के लिए ही अच्छा है, बिहार के विकास के लिए अच्छा है। आप सहयोगी दल है, मंत्री बनने के लिए तैयार है फिर से?
ये देखिए, ये मंत्री पद का कोई मामला नहीं है और हमारी पार्टी है और पार्टी जब हाँ एनडीए के साथ है तो हम पार्टी से भी कोई ना कोई मंत्री बनेगा, जो भी जवाबदेही होगी वो निश्चित तौर पर लिया जाएगा। हम लोग आगे रह करके काम करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, गरीबों के आवाज उठाना चाहते हैं। इसके लिए राजनीतिक जीवन में कोई भी पद या दायित्व मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसका निर्वहन करेंगे। शपथ कब तक? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अभी अगर सही मायने में कहें तो आधिकारिक रूप से अभी ये जानकारी नहीं आई है कि कब शपथ होना है, कब ये होना है, लेकिन हम समझते हैं 1 से 2 दिन में 48 घंटे बिहार के लिए बहुत ही क्रूशल है, तो उस बीच में कहीं ना कभी हो सकता है। तो 48 घंटे बिहार के लिए काफी अहम है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि इस बीच जरूर कहा जा रहा है इनकी ओर से कि जो नीतीश कुमार अपने आप को बहुत ही दबा हुआ महसूस कर रहे थे, वो अब उस गठबंधन से निकलने के बाद से एक सुशासन बाबू के तौर पर फिर से अपनी इमेज को क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही साथ जो बाकी दल हैं उनके साथ गठबंधन के, वो भी उनके साथ स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप